Welcome back, dear learners, to my channel. Dear learners, in this video lecture, I will discuss derived data types in C. So what are derived data types? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे कि जो derived data types हैं that are built using basic और primitive data types, जो हमारे पास प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं जैसे कि इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, इनको लेके जो बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव और डिराइव्ड डेटा टाइप्स? अगर तो ये प्राइमरी डेटा टाइप से ही बनते हैं तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, जिनको हम प्राइमरी डेटा टाइप्स बोलते हैं, वहाँ पे एक वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, राइट. बट अगर मैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स की बात करूँ, हियर you can store more than one values, or you can store complex data representation as well as functionality in derived data types. So dear learners, I hope कि आपको अगर पूछा जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रिमिटिव डाटा टाइप से ही बनते हैं, लेकिन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हम कम्प्लेक्स डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. बट अगर हमने कम्प्लेक्स डाटा रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसके लिए डिराइव्ड डाटा टाइप्स को यूज़ करा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है एरे. एरे जो है वो एक फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जिसमें सेम टाइप का डाटा स्टोर्ड होता है इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, राइट. सो दे अलाउ यू टू मैनेज मल्टीपल वैल्यूज. अगर आपने एक वेरिएबल के साथ या सेम टाइप के अंडर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, एरे को यूज़ करोगे, राइट. नेक्स्ट कम्स पॉइंटर. सो पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज ए डेटा टाइप दैट स्टोर्स द एड्रेस. पॉइंटर जो है वो एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि एड्रेस स्टोर करता है, राइट, वेयर द डाटा इज स्टोर्ड. सो पॉइंटर स्टोर्स मेमोरी एड्रेसेस. सिंपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि जो पॉइंटर्स हैं वो मेमोरी एड्रेसेस, वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, फंक्शंस के एंड इवन अदर पॉइंटर्स के. सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप स्टार पीटीआर नेम. अभी मैं आपको इसके बाद इनका सिंटेक्स भी लिख के बताऊंगी, राइट. तो आप बने रहिए इस वीडियो में. नेक्स्ट इज फंक्शन. अभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ. सो फंक्शन जो है वो सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, राइट. अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवा रही हूँ. आने वाले वीडियोस में आपको इसकी पूरी नॉलेज मिलेगी. सो दे सर्व एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम which allow you to break complex problems. अगर आपके पास कोई complex problem है उसको आपने small parts में डिवाइड करके सॉल्व करना है तो सी में फंक्शंस को यूज़ किया जाता है. इसका सिंटेक्स क्या है, हम रिटर्न टाइप देंगे, फिर फंक्शन का नेम देंगे, फिर डेटा टाइप देंगे, उसके बाद हम इसमें अपने पैरामीटर्स लिखेंगे, राइट. सो फर्स्ट हमारे पास जो आता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स में वो है एरे. तो एरे का जो सिंटेक्स है वो क्या है कि आपको पहले डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्या है. कि डेटा टाइप आपकी इंट है, एरे का आप नेम दोगे, जैसे मैं एरे का नाम दे रही हूँ माई एरे, और आप इसमें अपना साइज डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि साइज मैं इसमें ले रही हूँ 10, राइट. आप इसमें जो है वो डेटा टाइप कैर भी ले सकते हो, कैर, ठीक है. इसमें आप 5 वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हो. नेक्स्ट कम्स पॉइंटर. पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंटेक्स क्या है कि हम डाटा टाइप देंगे, जैसे डाटा टाइप हमने लिया इंट, उसके बाद स्टार, देन पीटीआर, दिस इज द नेम ऑफ ए पॉइंटर. ऐसे आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो. नेक्स्ट इज फंक्शन. फंक्शन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिटर्न टाइप देंगे, फिर फंक्शन का नेम देंगे. जैसे रिटर्न टाइप इसमें मैं ले रही हूँ इंट, फंक्शन का नेम, सपोज आपने कोई फंक्शन बनाया है नंबर्स को ऐड करने के लिए, फंक्शन का नेम क्या दिया, ऐड.
देन उसके बाद इसमें हम डेटा टाइप देंगे। डेटा टाइप में इंट, ठीक है। उसके बाद आप दे सकते हो जैसे num1 कॉमा num2, या इंट ऐसे भी दे सकते हो, इंट int then num2। सो आई होप कि आपको पता चल गया है कि डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।